बड़े बड़े चैनल्स जो 24 घंटा इलेक्शन का कवरेज कोविड को छोड़कर दिखा रहे थे, वो अचानक आज सिर्फ कोविड की बात कैसे करने लगे? उन्होंने क्यों नहीं ममता बनर्जी ने किए हुए इस प्रायोजित आतंकवाद का पर्दाफाश करने में अपनी भूमिका निभाई? मॉब लिंचिंग के खिलाफ बोलने वाले, अपने अवार्ड वापस करने वाले, टुकड़े टुकड़े की नारे देने वाले, ये सब देशद्रोही गैंग कहाँ है? के अंदर राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा जो बंगाल में हो रही हत्या के लिए आज के लोक पुलिस मंडल के अंदर एक विरोध प्रदर्शन रखा गया है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय मंत्री श्रीमान सुनील देवधर जी और इस जिले के जिलाध्यक्ष डॉक्टर विनोद बछेती जी और इस मंडल में आज ये जो कार्यक्रम लगभग 1.5 घंटा हो गया है हम लोग कर रहे हैं। जो बंगाल में जो अत्याचार हुआ, जो हमारे लोग एकमात्र पार्टी है जो संविधान पर विश्वास रखती है। आज आपके YouTube चैनल के माध्यम से मैं सवाल पूछता हूं अरविंद केजरीवाल जी को कि आपने तो बधाई दे दी ममता बनर्जी को, बिल्कुल सही है, कई लोगों ने बधाइयाँ दी, देनी भी चाहिए, लेकिन जैसे बधाइयों के लिए आपने ट्वीट खर्चा किया, वैसे ये बंगाल में होने वाली राजनीतिक हिंसा की निंदा क्यों नहीं की? इसका कारण आप इसका समर्थन करते हो। शरद पवार ने अभिनंदन करने का ट्वीट किया, हालांकि उनके पैरों के तले जमीन खिसक रही है। पंढरपुर में एनसीपी चुनाव हार गई। हिंसा लूट और कत्लेआम, टीएमसी का पहचान, 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 हिंसा लूट और कत्लेआम, ममता बनर्जी की का पहचान, हिंसा लूट और कत्लेआम, ममता बनर्जी की का पहचान, हिंसा लूट और कत्लेआम, ममता बनर्जी की का पहचान, हिंसा लूट और कत्लेआम, खूनी खेल बंद करो, बंद करो, बंद करो, खूनी खेल बंद करो, बंद करो, खूनी खेल बंद करो, बंद करो, की हत्या, बंद करो, संविधान की हत्या, बंद करो, संविधान की हत्या, बंद करो, बंद करो। बताएं सर, सबसे पहले अपना परिचय बताएं। मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय मंत्री सुनील देवधर आज मयूर विहार जिले में हमारे लोकप्रिय जिलाध्यक्ष डॉक्टर विनोद बछेती जी के नेतृत्व में त्रिलोकपुरी जो मंडल है, इस मंडल के सभी कार्यकर्ताओं के साथ हम यहाँ पर कड़ी धूप में 40 डिग्री टेम्परेचर में ज़मीन पर बैठकर, तपती हुई ज़मीन पर बैठकर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके, मास्क को नाक के ऊपर अपने रखकर, बार बार हाथों को सैनिटाइज करते हुए, कोविड के प्रोटोकॉलों का पूरा पालन करते हुए हमने आज हमारे मन के अंदर जो गुस्सा है, जो पीड़ा है, जो यातनाएं हैं, जो दुख है, उसको बिल्कुल प्रखरता से प्रकट किया है। ममता बनर्जी जो ही चुनाव जीतने की खबर आने लगी, वैसे ही तृणमूल कांग्रेस के गुंडों का हौसला बढ़ता गया और जो राजनैतिक बदला लेने की जो एक आदत सीपीएम पार्टी ने बंगाल को लगाई थी, जो और ज़्यादा एग्जैजुरेट करके ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वही संस्कार दिए, कुसंस्कार दिए, उसको सारे देश ने देखा। भारतीय जनता पार्टी के हर जिले में कार्यकर्ताओं के घर के अंदर तृणमूल कांग्रेस पार्टी के गुंडे घुसे, उन्होंने घरों को जला दिया, पार्टी कार्यालयों को जला दिया, उनके दुकानों को लूटा। इतना ही नहीं तो अपने बेटे की जान बचाने के लिए गई हुई मां का पहले मर्डर किया, कई सारे कार्यकर्ताओं का मर्डर किया, उनकी निर्मम हत्या की। एक कार्यकर्ता ने तो फेसबुक लाइव किया था, जो एक डॉग पर्सन था, स्ट्रीट डॉग्स की मदद करना, उनको खाना खिलाना, सड़कों के ऊपर के कुत्तों को घर में लाना, खाना खिलाना, वैक्सीनेशन करना, ऐसा प्राणी मित्र था। उसके घर में कुछ प्राणी थे, तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने उन प्राणियों की हत्या कर दी। प्राणियों का क्या दोष था इसमें? भाजपा का कार्यकर्ता के घर में कोई प्राणी होता है तो उस प्राणी की हत्या कर दी और बाद में उस कार्यकर्ता की हत्या कर दी। तो देवधर जी, दलित महिलाओं के ऊपर बलात्कार किए। ये सारा ममता बनर्जी के इशारे पर हुआ है।
उनके अनुमति से हुआ है, उनके सम्मति से हुआ है, उनकी परमिशन से हुआ है, उनके आदेश से हुआ है, ऐसे मैं आरोप करता हूं और ममता बनर्जी को चेतावनी देता हूं। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी रहती है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का बलिदान जाया नहीं जाने देंगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं बंगाल गए, पार्टी के कार्यकर्ता के हर उस कार्यकर्ता के घर में गए जिसके घर में हत्या हुई थी या बलात्कार हुए थे। हम इस बात को ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले। हमारे प्रधानमंत्री पर भरोसा है, हमारे गृह मंत्री जी के ऊपर भरोसा है। कानून के और संविधान के दायरे में रहकर काम करना ये मोदी सरकार की विशेषता है और कानून संविधान के दायरे में जो भी किया जा सकता है हम ज़रूर करेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार के कानून का उल्लंघन हम नहीं करेंगे। न तो कार्यकर्ता करेंगे, न तो सरकार करेगी, क्योंकि ये एकमात्र पार्टी है जो संविधान पर विश्वास रखती है। आज आपके YouTube चैनल के माध्यम से मैं सवाल पूछता हूं अरविंद केजरीवाल जी को कि आपने तो बधाई दे दी ममता बनर्जी को, बिल्कुल सही है, कई लोगों ने बधाइयाँ दी, देनी भी चाहिए, लेकिन जैसे बधाइयों के लिए आपने ट्वीट खर्चा किया, वैसे ये बंगाल में होने वाली राजनैतिक हिंसा की निंदा क्यों नहीं की? इसका कारण आप इसका समर्थन करते हो। शरद पवार ने अभिनंदन करने का ट्वीट किया, हालांकि उनके पैरों के तले जमीन खिसक रही है। पंढरपुर में एनसीपी चुनाव हार गई, भाजपा वहाँ जीत गई, लेकिन वो वहाँ बैठकर ममता को बधाई देते हैं। लेकिन फिर शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, आप क्यों निंदा नहीं किए? बड़े बड़े चैनल्स जो 24 घंटा इलेक्शन का कवरेज कोविड को छोड़कर दिखा रहे थे, वो अचानक आज सिर्फ कोविड की बात कैसे करने लगे? उन्होंने क्यों नहीं ममता बनर्जी ने किए हुए इस प्रायोजित आतंकवाद का पर्दाफाश करने में अपनी भूमिका निभाई? मॉब लिंचिंग के खिलाफ बोलने वाले, अपने अवार्ड वापस करने वाले, टुकड़े टुकड़े की नारे देने वाले, ये सब देशद्रोही गैंग कहाँ है? ये मोमबत्ती लेकर सड़क पर उतरने वाले लोग कहाँ है? दलित महिला के ऊपर बलात्कार बंगाल में हुए, संविधान को नेस्त वहाँ पर चकनाचूर करने का पाप हुआ, संविधान का नारा देने वाले सो कॉल्ड अम्बेडकराइट्स कहाँ है? इसलिए मैं इनके दोगलेपन की निंदा करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ कि वो जिस तरह से त्याग, तपस्या, बलिदान करके दिल्ली के लोगों के कोविड से बचाने में लगे हुए हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। हम जानते हैं हम जितनी सेवा करनी चाहिए उतनी कर नहीं पाते, क्योंकि यहाँ की राज्य सरकार से हमें जितना सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। यहाँ की राज्य सरकार कोविड को हैंडल करने में असमर्थ है। ये उनके ही एक विधायक ने खुलकर कहा है कि इस राज्य सरकार को हटाकर सेना के यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उनके ही विधायक ने की है। लेकिन हम लोग हमारा कोविड से जनता को बचाने का अभियान पार्टी के नेतृत्व में नड्डा जी के आदेश पर हम करते रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के हर निर्णय की सराहना करके उसका प्रचार करने का हम काम करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी राज्य में अगर हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या होती है तो हम चुप बैठेंगे, ये संभव नहीं है। बोलिए भारत माता की। अरे ममता बनर्जी की क्या पहचान, हिंसा, लूट और कत्लेआम। ममता बनर्जी की क्या